व्यवस्थाओं को सुधारने को लेकर के सरकार और सरकारी तंत्र लगातार प्रयासरत है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों की भूमिका पलामू में हमेशा से इस रूप में देखी गई है कि आम जनमानस के सरोकार वाले मुद्दों या योजनाओं को लेकर के वो पूरी तरह से लापरवाह दिखाई पड़ते हैं, उदासीन दिखाई पड़ते हैं, जिसका खामियाजा आम जनमानस को भुगतना पड़ता है। जिसकी सबसे बड़ी अगर बानगी कही जाए तो वो पीने का पानी है। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में उपलब्ध नहीं हो पाती है, जिसको लेकर लगातार नगर निगम और सिंचाई विभाग के बीच में तनातनी की स्थिति होती है, जिनको पार पाने के लिए अब एक चेहरा सामने आया है। मेदिनीनगर नगर निगम के पहले नगर आयुक्त आईएएस दिनेश प्रसाद सामने नजर आए हैं और वो मैदान में कूद पड़े हैं। साफ तौर पे उनके मंशा स्पष्ट है कि कहीं न कहीं इन व्यवस्थाओं जो कहीं न कहीं उन परंपराओं से बिल्कुल चारों ओर से चक्रव्यूह में फंस चुकी है, जो परंपराएं हमेशा से यहाँ पर दिखी पड़ती है। आप घुमा करके अगर नज़र देखें तो आप देखेंगे कि अव्यवस्थाओं का आलम इस रूप में है कि यहाँ पर साफ सफाई की भी पूरी तरह से व्यवस्था नहीं है। और इस व्यवस्थाओं के बीच में अगर कहीं पर भी आप अगर नज़रें दौड़ाएं तो आपको दिखेगा कि हर ओर कहीं ना कहीं ऐसे सामग्री बिखरे पड़ नज़र आएंगे जो सामग्रियों का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन आखिरकार आज आईएएस दिनेश प्रसाद को ये बातें कहने पड़ेंगी कि पहले 2-4 घंटे आप मेहनत कीजिए और इस मेहनत से ये जो व्यवस्थाएं हैं, जो साफ सफाई दुर्व्यवस्थाओं का आलम है, उन आलम को पहले दुरुस्त करें। और इन सब इससे इतर हम इनसे आइए जानते हैं कि आखिरकार आगे चल कर के क्या कार्रवाई और क्या इन्होंने पाया है। आखिरकार ऐसी क्या दिखा निरीक्षण के दौरान नगर निगम के पहले नगर आयुक्त दिनेश प्रसाद को कि आखिरकार उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि 2-4 घंटे पहले आप लोग मेहनत कीजिए और साफ सफाई कीजिए। सर, यहाँ निरीक्षण पे पहुँचे हैं, क्या आपने पाया है? देखिए, मैं जब से आया हूँ विभिन्न मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों में, माननीय जितने वार्ड पार्षद है, जनता है, सुधना का बराबर शिकायत आते रहता है, हमें आपूर्ति ठीक ढंग से नहीं हो रही, ठीक ढंग से। मैंने कभी भी पर्सनली इस जलापूर्ति योजना का निरीक्षण नहीं किया था, चूँकि ये पीएचडी इसको रन करा रहा था, देख रहा था, और समिति रन करा रही थी। मात्र छोटे छोटे खर्च के लिए ये प्रोजेक्ट में रेगुलर सप्लाई नहीं हो पड़ी। अभी जब निरीक्षण किया तो पता लगा कि यहाँ 4 कुएँ हैं, 3 ऑलरेडी जो कुआं अभी वेल इस्टेब्लिश है, धंसा भी नहीं है, ये पीएचडी का बना हुआ था, सिर्फ इसको सफाई करा दी जाएगी और इसका एक्स्ट्रा लाइन जोड़ दिया जाएगा तो हमारे पास 3 इंटेक वेल स्पेयर हो जाएगा। अगर एक हमारा ख़राब हुआ तो एक से यूज किया जाएगा। दूसरा, अभी जो एक इंटेक वेल है तो बरसात में थोड़ा धंस गया है, इसको सिर्फ उसके ऊपर का ईंटा जोड़कर एक इंटेक वेल बना दें जिससे अभी पानी आ रहा था। हमारा इंटेक वेल का प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व है। ऑपरेटर ने बताया बरसात तक अभी हमारा इंटेक वेल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो फर्स्ट क्या है, हमारे इस इंटेक वेल को बरसात के बाद में वो हम तीनों को इंटेक वेल सुधारेंगे, जो बहुत ही कम लागत का, ये लाख रुपए से नीचे की चीज़ है, मैक्सिमम 2 लाख रुपए की चीज़ है। ये हमारा इंटेक वेल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं स्विच रूम का मैंने निरीक्षण किया। स्विच रूम में क्या है, जो पुराने स्विच लगे हैं इसमें कुछ पार्ट्स ख़राब हैं, शॉर्ट करता है। तो ये सिर्फ हमारे यहाँ ऑलरेडी मिस्त्री है जो इलेक्ट्रिक देखते हैं, वो इसका आएंगे, देखेंगे, जो भी पार्ट्स होगा इसको भी बदल देंगे। ये भी बहुत कम लागत में। 2 मोटर हैं यहाँ। मैं तमिलनाडु जाने के पहले दोनों मोटर मैंने बनवा दिया था कि एक मोटर अगर जले तो एक स्पेयर मिलेगा। अभी तक मोटर का मैंने भुगतान कर दिया, लेकिन मोटर यहाँ पर नहीं पहुँचा है। मैंने अभी सख्त आदेश किया है कि अभी 24 घंटे के पहले मैंने जो मोटर बनाया है वो एक मोटर यहाँ पर लगा दें। कि तमिलनाडु जाने से पहले आपने मोटर बनवाया था, पैसे भुगतान हो चुके हैं, कौन जिम्मेवार होते हैं सर? कौन कि कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं दिखाई पड़ती कि जस तस के तस होती है तब तक, जब तक आप जैसे पदाधिकारी या कोई बड़े नेता नहीं है। बिल्कुल, कि जैसा कि आपको ज्ञात भी होगा कि जब मैं तमिलनाडु जब इलेक्शन में था तो लोगों ने बताया कि पब्लिक में हाहाकार है और ये पानी की किल्लत हो जाएगी। आनंद फानंद में इन लोगों ने कहा मुझे राशि चाहिए। मैंने पीएचडी को राशि यहाँ से निगम ने उपलब्ध करा दिया गया। तो उनकी ये जिम्मेवारी बनती थी कि आज 2.5 महीने बीत गए हैं कि इन सारी चीज़ों को जब उनको राशि उपलब्ध करा दी है, ये सारी चीज़ बनकर आज ये अप टू डेट होना चाहिए। परंतु आज की तिथि तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, समिति नहीं मिल के वेल को साफ कराया है। इसलिए मैं अब आया हूँ कि पीएचडी बनाए ना बनाए, हमसे जो प्रबंध पड़ेगा 15 दिनों के लिए इस प्रोजेक्ट को मैं सही करूँगा। और इसके लिए 2 मोटर जो मैंने कहा, एक मोटर इमीडिएट लगाइए। अब उस मोटर में केवल हमारा एक मेन स्विच देना है, एक स्विच देना है। एक स्विच देने से इनके पास 2 मोटर उपलब्ध हो जाएंगे। अगर एक हमारा जला भी तो इमरजेंसी में हमारा दूसरा मोटर है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास मोटर बना हुआ है, सिर्फ एक मेन स्विच लेना है। इंटेक हमारा वेल हमारा सही है,
तो हमारे कभी भी ऐसी दिक्कत नहीं होगी यहाँ की पानी की आपूर्ति इस यहाँ से दिक्कत हो। और मैं समझता हूँ कि ऑपरेटर भी ये समझ गए हैं। अब इनको मेरा सहयोग मिलेगा, चूँकि मैंने निरीक्षण किया है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को हमारे, और हमारा जो अपना डिपार्टमेंट है पानी का, इनको कहा है कि 10 दिन के अंदर अगर पीएचडी नहीं भी करता है तो आप इनको बनाकर ठीक करें। आपकी बातों से ये मान लें सर कि पीएचडी पर जो जिम्मेवारी दी गई थी उस जिम्मेवारी से वो बिल्कुल पीछे रहा है और अब उन पर से नगर निगम को विश्वास उठ चुका है। जैसा मैंने पहले अभी भी कहा कि निरीक्षण मैंने आज किया है। क्या स्थिति थी, कितना खराबी था, ये मुझे इनका आकलन नहीं था। अब मैंने आज देख लिया है तो निश्चित तौर पे मैं उनसे पूछूंगा कि इतनी माइनर डिफेक्ट के चलते इस परियोजना में क्यों इतनी दिक्कतें आई जो कि नहीं आनी चाहिए थी। चाहे बारालोटा समेत कई आपके 3-4 जलापूर्ति योजनाएं हैं जो शहर में चलती हैं, उनकी भी व्यवस्था वैसे ही दिखाई पड़ती है। पीएचडी की कहीं ना कहीं नाकामी दिखाई पड़ती है। इसके अलावा कहें तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर होल्डिंग टैक्स वसूले जाते हैं, लेकिन उन तक पाइपलाइन तक नहीं पहुंच पाए हैं व्यवस्थाएं। उनके लिए नगर आयुक्त की ओर से क्या विशेष कार्रवाई या कैंपेन की जाए? पहले तो मैं क्या है कि लोगों को पानी पिला दूँ, ये छोटी छोटी जितनी हो जाए। जैसा आज मैंने कार्यक्रम बनाया कि आज 3 में अगर कवर कर लेता हूँ, बारालोटा, सुधना और चैनपुर, ये अगर तीनों कवर है, ये तीनों छोटी योजनाएं हैं, और अगर ये हमारा ठीक हो गया, पानी प्रॉपर सप्लाई होने लगेगा, तो धीरे धीरे इस तीनों प्रोजेक्ट को हम अपने बोर्ड से पारित करा के अपने निगम को अपने हैंड ओवर ले लेंगे, और इसकी क्लोज सुपरविजन निगम से की जाएगी ताकि इन लोगों को दिक्कत ना हो। आने वाले दिन में नगरवासी क्या उम्मीद करें? नहीं, मैं तो हमेशा नगरवासियों के लिए काम किया हूँ। जहाँ मेरे चरण नहीं पड़ते हैं दिक्कत वहीं होती है। जहाँ मेरे चरण पड़ गए निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर होता है। प्लस वहाँ के पब्लिक में भी एक आस जमती है और वो उत्साहित होते हैं और वो अपने उत्साह से उनको काम करते हैं। अभी कल तक ऑपरेटर देखिए मुर्गा जैसा थे, आज अब मेरे उपस्थिति में अब ये कह रहे हैं ये सारा हो जाएगा और हम पब्लिक में पानी की कभी किल्लत नहीं होने देंगे। हम अभी कोशिश करेंगे इसके बाद पीएचडी से बात करके ये 3 चीज़ है, अगर या चूँकि राशि उनको दे दी गई, या तो 1 सप्ताह के अंदर ये सारी चीज़ें करा दें, अन्यथा मैं सारा चीज़ उनको करा कर वो बिल उनको मैं भेज दूँगा। आमतौर पे इस बात को स्पष्ट कहना गलत नहीं होगा कि अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी का अभाव ही कहीं न कहीं समस्याओं को जन्म देता है। और सच बात यही है कि जो नगर आयुक्त की जो क्षमता है, जो अधिकार हैं और जो कर्तव्य हैं वो बढ़ चढ़कर दिखाई पड़ते हैं, तभी समस्याओं के समाधान की दिशा में हमेशा हमें नज़र आता है। ऐसे में कहीं न कहीं हम ये बात कहने से गुरेज नहीं करेंगे कि अगर सिंचाई विभाग, बिजली विभाग, इन जैसे विभागों पर अगर प्रशासनिक बड़े अधिकारी करता धरता अगर निगाह डालेंगे तो शायद आम जनमानस को इतनी असुविधा नहीं होगी जितनी झेलनी पड़ती है। लेकिन ऐसे में जनप्रतिनिधियों को भी जगना होगा और समझना होगा कि कहीं न कहीं हमारी सक्रियता, जिस तरह से स्पष्ट तौर पर नगर आयुक्त ने कहा है कि अब ऑपरेटर मृत जो थे वो जिंदा हो गए, तो ये सब बातें कहनी नहीं पड़ेगी और सभी जिंदा नजर आएंगे और जिंदा कहीं न कहीं कौम ही एक जीवंत समाज का उदाहरण बनता है। कैपिटल न्यूज़ के लिए एपी लकी, मेदिनी नगर।